प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी। संत महात्माओं, सदगुरु की कृपा से आशा करता हूँ आपके परिवार में आप सही होंगे और सदगुरु की रहमत बरस रही होगी। तो आज का बहुत ही सुंदर विचार है। एक मंत्री से राजा ने प्रश्न करा कि परमात्मा करता क्या है और परमात्मा को कैसे जाना जा सकता है, परमात्मा को कैसे देखा जा सकता है। और यदि ये बात आपने ना बताई मुझे, यानी अगले दिन मेरी कचहरी लगेगी। और उसने सारे दरबारियों से कह दिया, यदि ये बात मेरी आप में से किसी ने भी ना बताई तो मैं सबको फांसी पे चढ़वा दूंगा अगले दिन। सभी अपने अपने घर को वापस लौट आए। और वो जो मंत्री थे जिनसे ये बात कही थी कि आप भी मंत्री हैं, आप भी बताना, तो वो चिंता में व्याकुल होना शुरू कर दिया और बहुत उदास रहे। तो उनका एक बेटा था, बेटे ने कहा, पापा आज एक बात बताइए, आपने खाना भी नहीं खाया, ऐसा लगता है कि आपकी तबीयत खराब है। बोले बेटा तबीयत खराब नहीं है, मगर मुझे अपने परिवार की चिंता। बोले क्या हुआ? बोले राजा ने इस तरीके से प्रश्न करा है कि परमात्मा करता क्या है और परमात्मा को कैसे देखा जा सकता है, ये बताना है, वरना कल को जो राजा फांसी लगवा देगा। तो बोले पिताजी आप खाना खाइए, कल मैं दरबार में जाऊंगा और मैं प्रश्नों का जवाब दूंगा, ये बहुत आसान है। अगले दिन कचहरी लगी, राजा अपनी कचहरी में बैठा दरबार में, और लड़का पहुंचा, लड़के ने प्रणाम किया, प्रणाम करके बोला आपके पिताजी नहीं आए? बोले पिताजी की तबीयत खराब है, सो मैं आया हूं, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। तो राजा ने कहा कि बताइए परमात्मा क्या करता है? तो लड़के ने कहा ये बात बताइए, पहले पूछने वाला प्रश्न बड़ा होता है या जवाब देने वाला बड़ा होता है? तो राजा बोला जवाब देने वाला बड़ा होता है। तो जवाब देने वाला कहाँ बैठता है जी? तो बोले आप मेरी जगह आ जाइए, यहाँ पे आइए आप और कुर्सी मुझे दीजिए। तो राजा ने कुर्सी छोड़ दी और वो लड़के के स्थान पे खड़े हो गए और लड़का जो है राजा के स्थान पर बैठ गया। अब वो कहता बताओ? बोले अभी भी नहीं समझे, परमात्मा ये करता है, एक साधारण इंसान को राजा बना देता है और राजा को साधारण इंसान बना देता है, ये परमात्मा करता है। इस समय मैं राजा हूँ, जो चाहे वो कर सकता हूँ। बोले बात सही है, ठीक है, और दूसरे प्रश्न का जवाब दीजिए। बोले परमात्मा को कैसे जाना जा सकता, कैसे देखा जा सकता परमात्मा को? तो वो कहता है कि आप ऐसा करिए, 5 लीटर दूध मंगाइए। दूध मंगाया गया और राजा से बोला देखिए झांकिए, इसमें कुछ दिखाई देता है? बोले नहीं, इसमें कुछ नहीं दिखाई देता। तो बोले अब इसे ऐसा करिए, एक मलसिया मंगाइए, इस दूध को गर्म कराइए। गर्म कराया गया दूध, दूध के ऊपर जाली आई। अब बोले रई मंगाइए, जब रई से वो चलाया गया तो उसमें मक्खन आया। और बोले अब इस मक्खन को जो है कढ़ैया पे रख के ताइए, तो उसमें घी आया। तो बोले क्या समझे राजा? बात यह है कि दूध में परमात्मा रहता है, लेकिन इन हमारी शारीरिक आंखों से दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार से यानी रई की आवश्यकता पड़ी, बर्तनों की आवश्यकता पड़ी और चूल्हे की आवश्यकता पड़ी परमात्मा को, यानी इस मक्खन को निकालने के लिए, ठीक इसी प्रकार से हमें परमात्मा की जानकारी के लिए समय के सदगुरु की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे संत की जरूरत पड़ती है जो कि ब्रह्मज्ञानी होता है, जो कि तत्ववेता होता है, जो कि परमात्मा की जानकारी देता है। तो यहाँ प्रकृति में परमात्मा कण-कण में बसा हुआ तो है, लेकिन हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि हमारी इन प्राकृतिक आंखों से, इन भौतिक आंखों से हमें दिखाई नहीं देता। इनके लिए हमें आत्मिक ज्ञान की ज़रूरत है। इनके लिए हमें सतगुरु का बनाना बहुत ज़रूरी है, संत महात्मा। तो आओ संत महात्माओं, परमात्मा को जाना जा सकता है, परमात्मा को देखा जा सकता है। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने बहुत सारा इनाम उस लड़के को दिया और उस दिन से कहा कि वास्तव में भाई तू मेरा गुरु और मैं तेरा चेला हूँ वास्तव में। और उन्होंने सभी को रिहा कर दिया, सभी को माफ़ कर दिया। तो इस प्रकार से प्यारी सास संगत जी, परमात्मा हमारे अंग संग है, लेकिन बिना सतगुरु की कृपा से इसे हम जान नहीं सकते, इसे हम एहसास नहीं कर सकते, इसका हम आनंद नहीं ले सकते। इसलिए हमें सतगुरु की बहुत ज़रूरत है। बिना सतगुरु की कृपा से कोई भी परमात्मा को जान नहीं सकता। प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी।